बस में बहू को लग गए दस्त। बस में बैठी एक दुल्हन पायल अपने पति दीपक की बगल वाली सीट पर बैठी थी। सारे बाराती बस में सो चुके थे क्योंकि दीपक के गांव पहुंचने में पूरी रात बस में सफर करना था। तभी अचानक पायल के पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये मेरे पेट में तो मड़ोर होना शुरू हो गई। अब इस बस में कहाँ जाऊं? यहाँ तो शौचालय ही नहीं है। ये दीपक का परिवार भी इतना बड़ा है ना कि सबने खाना खिला खिलाकर मेरा पेट फुला दिया। दीपक के परिवार में करीब 8 लोग थे। ऊपर से मेहमान हद से ज्यादा थे। जब दीपक बारात लेकर पायल के घर आया तो शादी होने के बाद सब पायल के घर पर ही थे। पायल दुल्हन की ड्रेस में अपने कमरे में बैठी थी। तभी दीपक की छोटी बहन कविता पायल के पास एक छोले भटूरे की थाली लेकर आती है। भाभी, चलिए हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। कविता बहन, आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? आप तो अभी से नरन की बातों का पालन नहीं कर रही भाभी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अच्छा चलिए हम खाना खाते हैं। अब पायल पेट भर के कविता के साथ छोले भटूरे खा जाती है। तभी थोड़े समय बाद दीपक की दूसरी बहन रिया भी पायल के पास आती है और वो अपने साथ चिकन बिरयानी लेकर आती है और वो भी जबरदस्ती पायल को चिकन बिरयानी खिला देती है। अब ऐसे करते करते दीपक के सारे परिवार वाले पायल बेचारी किसी को मना भी नहीं कर सकी। अब इतना खाना खाने से पायल का पेट फूल गया। ये दीपक के परिवार में कितने लोग हैं? खाना खिला खिलाकर मेरी हालत खराब कर दी सबने। तभी दीपक की माँ दामिनी पायल के पास आती है। पायल बहू, चलो अब तुम्हें अपने साथ घर ले जाने का समय आ गया, पर उससे पहले ये 5 मोतीचूर के लड्डू खा लो। इसे खाने से तुम्हारे जीवन में हमेशा मिठास बनी रहेगी। क्या अब ये बड़े बड़े लड्डू भी खाने होंगे? नहीं माँ जी, सबने पहले ही इतना खाना खिला दिया कि पेट में अब जरा भी जगह नहीं बची है। अरे बहू, ऐसे मना नहीं करते, थोड़े ही लड्डू हैं, चलो खा लो। पायल मना करती रही पर दामिनी ने सारे लड्डू अपने हाथों से पायल को खिलाए। अब बस में पीछे बदबू फैल जाती है और पीछे के सारे लोग नींद से जाग जाते हैं। ओफो, अरे क्या गंदी बदबू आ रही है। अरे नई दुल्हन के बारे में तो सोचा होता, पूरी बस में बदबू बदबू फैला कर रख दिया। पता नहीं लोग भी शादी ब्याह में इतना क्यों खाते हैं, सारी बस का माहौल खराब करके रख दिया। तभी तरुण की नजर पीछे वाली सीट पर पड़ती है जहाँ कई सारा शौच पड़ा हुआ था। अरे बाप रे बाप, ये पीछे किसी ने पैखाना कर रखा है। सारे लोग पीछे का नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे बाप रे, सबको पता चल गया। अरे क्या चूहे की बिरयानी खाकर आया था क्या? इतनी सारी शौच यहीं बस में ही कर दी किसी ने। बड़े बदतमीज लोग हैं। नई दुल्हन बस में है, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। तभी तरुण अपने बाजू वाली सीट पर बैठे एक बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगता है। चाचा, ये कारनामा कहीं तुमने तो नहीं किया ना? अरे मेरे खानदान की कसम, ये खेल मैंने नहीं किया। चाचा, मैंने देखा था, बड़ी जोर से चिकन बिरयानी दबा रहे थे तुम। अब पायल को मचलाट होने लगती है। अरे बाप रे, अब तो मुझे उल्टी आने को कर रही। क्या करूं? यहाँ उल्टी निकल गई तो दीपक क्या सोचेंगे। एक काम करती हूँ, फिर से पीछे जाती हूँ, वैसे भी सब सो गए हैं। पायल तेजी से उठती है और पीछे जाने लगती है। तभी दीपक की आंख खुल जाती है और वो जैसे ही पायल को आवाज लगाता है तभी घबराहट में पायल को उल्टी हो जाती है और पायल वो उल्टी हो जाता है कि पायल का पेट उन सब के कारण ही खराब हुआ है। तभी दीपक पायल को नींद की गोली देकर सुला देता है। देखा तरुण,
ये सब उस नई दुल्हन ने किया, मैंने नहीं। हाँ तो हो जाता है, तुम्हें संडास नहीं होती क्या? अब देख क्या रहे हो, जाओ पीछे जाकर पानी से धोना शुरू करो सब। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है। थोड़े समय बाद सब अपनी अपनी नाक पर कपड़ा बांधे सो जाते हैं।